So hello students, today we will do some adjective, uses of some adjective. तो आज हम कुछ adjective के correct uses देख रहे हैं कि इनका correct use कहाँ होता है। फर्स्ट है some और any। ये दो adjective हैं, इसमें बहुत confusion होता है, तो हम ये देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ है, करेक्ट यूज़ कहाँ है। तो आइए देखें कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। सम का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है, जबकि एनी का अर्थ भी कोई, कुछ और थोड़ा होता है, पर दोनों के प्रयोग में फ़र्क होता है। सम का प्रयोग कहाँ होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है संख्या का बोध कराने के लिए। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा मात्रा का बोध, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, और दूसरी कंडीशन है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा संख्या का बोध कराने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल है, आई हैव सम मिल्क। तो यहाँ पे हमने मिल्क के पहले सम का यूज़ किया है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ सम का यूज़ हुआ है। आई हैव एनी मिल्क नहीं होगा, ये रॉन्ग है। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू हैव सम मनी। तो यहाँ पे भी हमने सम यूज़ किया है, सेम मनी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव एनी मनी नहीं होगा। आई हैव सम बुक्स। बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, बुक्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन, और ये प्लूरल फॉर्म में है इसलिए सम का यूज़ किया है। आई हैव एनी बुक रॉन्ग होगा। तो ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, और एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। यू हैव सम पेन। यू हैव सम पेन्स। पेन्स में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है पेन्स, इसीलिए हमने सम का यूज़ किया है। यू हैव एनी पेन्स रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल एक और दे रखा है, सम मिस्टर झा इज़ वेटिंग फॉर यू। कोई मिस्टर झा आपका वेट कर रहा है। मिस्टर झा काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है। एनी मिस्टर झा का यूज़ नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अब आता है एनी। एनी की क्या कंडीशन है? एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और दूसरा है सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये इसकी कंडीशन है। जैसे एग्जांपल है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। उसने मुझे दूध नहीं दिया, थोड़ा सा दूध उसने मुझे नहीं दिया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है, तो उसके पहले एनी का यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम सम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में दे रखा है, ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, तो सम यूज़ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें एनी का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज़ नॉट एनी इंक इन द बॉटल। यहाँ पे बोला है कि बोतल में थोड़ी सी स्याही भी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इंक, इसके पहले हमने एनी का यूज़ किया है। यहाँ सम का यूज़ नहीं होगा, तो सेकंड सेंटेंस रॉन्ग है। सम का यूज़ कहाँ होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट दे रखा है, ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। उसने कोई भी बुक
बक्से से नहीं ली, बॉक्स से नहीं ली। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। और बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हमने इसके पहले एनी का यूज़ किया है। तो सेम सम का यूज़ यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और नेगेटिव सेंटेंस रखता है। नेक्स्ट है शी इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस रख रहा है, वह कुछ कलम बक्से में नहीं रख रही है। उसने कुछ जो पेन है बॉक्स में नहीं रखे हैं। तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने एनी का यूज़ किया है। और पेन्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ सम का यूज़ नहीं होगा क्योंकि सम का यूज़ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन है दोनों के लिए। सम और एनी दोनों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, उसमें हम सम और एनी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, विल यू गिव मी सम शुगर, विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, हैव यू एनी मनी, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें दोनों का यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन है, सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। प्रोनाउंस के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज़ सम। श्वेता के पास कोई मिल्क नहीं है लेकिन नीलू के पास कुछ है। तो यहाँ एनी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है और सम प्रोनाउन में यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीलू हैज़ सम मिल्क बट श्वेता हैज़न्ट एनी। तो यहाँ एनी प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है और सम एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हम। नोट दे रखा है, सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। लगभग के अर्थ में भी सम का यूज़ करते हैं। जैसे मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज़। उसने मुझे 50,000 रुपये दिए। मुकेश ने मुझे 50,000 रुपये दिए। तो यहाँ पर सम का यूज़ लगभग के रूप में हुआ है। आगे दे रखा है, एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है क्योंकि नो और एनी दोनों ही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। नो की जगह हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट प्लस एनी का यूज़ करते हैं। नो के बाद एनी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ हमने नॉट प्लस एनी का यूज़ किया है। नॉट प्लस एनी सही फॉर्म है, नो प्लस एनी गलत है। तो जब भी एडवर्ब होगा वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो नॉट होता है एडवर्ब और नो होता है एडजेक्टिव। तो कभी भी नो एनी यूज़ नहीं होगा क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कभी भी क्वालिफाई नहीं करता है। नॉट एडवर्ब है और एनी एडजेक्टिव है। तो नॉट एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एनी एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। आई हैव नो एनी मनी रॉन्ग है। आई हैव नो मनी ये भी ले सकते हैं हम क्योंकि यहाँ हमने एडजेक्टिव नहीं लिया है। आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये भी करेक्ट फॉर्म है। आई हैव नो अ बुक गलत है, आई हैव नो बुक्स ये सही है। तो यहाँ हमने सम और एनी का यूज़ देखा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं मच और मैनी का यूज़। कहाँ कहाँ मच और मैनी का यूज़ होता है। फर्स्ट है, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो कंडीशन है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जैसे आई डोंट नो हाउ मच मनी
ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। मुझे नहीं पता कि उसने कितने पैसे खर्च किए उसकी मैरिज में। तो ये मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई डोंट नो हाउ मैनी मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो यहाँ मैनी का यूज़ गलत हुआ है। मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, क्योंकि मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आगे एग्जाम्पल है हैव यू मच मनी, ये करेक्ट है। हैव यू मैनी मनी, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सो मच का यूज़ होगा। सेकंड कंडीशन पर आते हैं। मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो मैनी का यूज़ कहाँ होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे एग्जाम्पल में आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको काउंट कर सकते हैं और ये प्लूरल के फॉर्म में है। तो यहाँ हमने मैनी का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स। तो मैनी प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए मैनी का यूज़ हुआ है। नोट में क्या दे रखा है? एफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। मैनी के स्थान पर अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ तथा इनफ ऑफ का प्रयोग होता है। जब भी एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, और किन का प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, और भी जितने दे रखे हैं इन सब का प्रयोग होगा। मच के स्थान पर किसका होगा? अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ तथा अ लॉट ऑफ, इन सब का प्रयोग मच के स्थान पर होगा। जैसे आई नो मैनी मैन, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैन है, मैन के पहले मैनी का प्रयोग किया है जो गलत है। तो यहाँ किसका सही प्रयोग होगा? आई नो अ लॉट ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। यू हैव मच मनी, तो मनी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले मच का यूज़ हुआ है जो गलत है, इसलिए किसका यूज़ होगा? ही हैज़ अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास में बहुत सारी मनी है। आगे दे रखा है यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट से हो, तो इसके बाद इफ़ और वेदर का प्रयोग हो तो मच मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई वंडर, इसकी स्टार्टिंग हो रही है वंडर से, सब्जेक्ट प्लस वंडर से, तो यहाँ वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। आई डाउट इफ़ शी हैज़ मच ब्यूटी, तो यहाँ पे वंडर और डाउट, सब्जेक्ट प्लस वंडर डाउट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मच और मैनी का प्रयोग किया गया है। सो एज टू और हाउ के बाद मच मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, ईट एज मच केक एज यू लाइक, डोंट टेक टू मच सॉल्ट, हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट। तो यहाँ पे हमने सो एज टू और हाउ के बाद मच और मैनी का प्रयोग किया है। आगे देखो, आगे एक और स्ट्रक्चर दे रखा है मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस तरह के फ्रेजेस में मच मैनी का प्रयोग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स
आर लेबोरियस, मच मनी इज़ नीडेड फॉर दिस वर्क। जब भी इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ पे कुछ यूजेस दे रखे हैं। अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर्स ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ, great numbers of, large number of, plenty of, a lot of, lots of, numerous, enough of, large numbers of। इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। a great deal of, a good deal of, a large quantity of, plenty of, lot of, enough of, इन सब का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। A large number of students were present in the class। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। उसके पहले हमने क्या किया है? लार्ज नंबर ऑफ का यूज़ किया है। A good deal of money is needed for this work। मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए a good deal of का यूज़ हुआ है। लेकिन मैनी तथा मैनी तथा मैनी एन का प्रयोग अनेक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रायः अलंकारिक में होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और ये प्लूरल मीनिंग रखता है। जैसे मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गुल्फ वॉर। मैनी मैन वर किल्ड इन द गुल्फ वॉर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, मैनी आ और मैनी एन का प्रयोग अनेक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और प्लूरल मीनिंग रखता है। पर दिए गए दोनों सेंटेंस का अर्थ एक समान है। और एग्जाम्पल दे रखा है, मैनी एन इंक पॉट हैज़ बीन सोल्ड। मैनी इंक पॉट्स हैव बीन सोल्ड। आगे है और एडजेक्टिव दे रखे हैं, यूज़ ऑफ लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। तो ये भी 3 एडजेक्टिव हैं। इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग। इनका यूज़ दे रखा है, करेक्ट यूज़ इनका क्या है? तो देखें हम, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए कब होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में उसका यूज़ होता है। हमेशा याद रखेंगे, लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग रखता है। लिटिल, जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर पैसा है। पॉजिटिव आइडिया को व्यक्त करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं होता। तो हमेशा लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है आ लिटिल। इसका अर्थ भी थोड़ा या कुछ होता है और ये मात्रा का बोध कराता है, और इसका प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। लिटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है, आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है। दोनों का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है, कुछ पैसा है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। नेगेटिव आइडिया को व्यक्त करने के लिए आ लिटिल का प्रयोग नहीं होता। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे दे रखा है, द लिटिल का प्रयोग कब होता है? जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, या मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, या मात्रा तो कम है पर सबका सब। तो यहाँ पे इसका प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग रखता है ना। तो जो द लिटिल है वो दोनों ही मीनिंग रखेगा, और पॉजिटिव भी रखेगा, नेगेटिव भी रखेगा, और इसका भी प्रयोग कब होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले।
तो इनका प्रयोग तीनों का सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन लिटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है, आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द लिटिल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मीनिंग रखता है। जैसे एग्जाम्पल, आई स्पेंट द मनी लिटिल मनी आई हैड। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा? मैंने जो मनी थी अपनी सारी वो खर्च कर दी, ये इसका पॉजिटिव मीनिंग है। और इसका नेगेटिव मीनिंग क्या है? जो मनी मेरे पास है वो मैंने ज़्यादा खर्च नहीं की, ये इसका नेगेटिव मीनिंग है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा